नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछली बार अपनी वीडियोस में कहा था कि हमको ये जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो कोशिश करते हैं कि इसको बाई डायरेक्शनल करने की, ताकि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप सीखना क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं। कि कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स, तो बहुत सारे आपके वो आए हैं, कमेंट्स आए हैं। तो मैं अब एक एक करके उन कमेंट्स में से मैं पिक एंड चूज करता रहूँगा और आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। और साथ साथ में बीच में अपनी वीडियोस भी बनाता रहूँगा, ताकि स्टडीज़ कंप्लीटली चलती रहे। तो वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर आप ये बताएं कि मेंटल हैप्पीनेस और जनरली जो लोग नेगेटिविटी में रहते हैं वो कैसे देखा जाए। तो आज मैं उसकी एग्जांपल्स आपके सामने लेके आया हूँ और उसका थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे देखना है। तो इस तरीके से ये सिंपल रूल्स आप अपने हॉरोस्कोप में अप्लाई करके देखें और आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू ग्रसित रहते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव रहते हैं। और कुछ लोग जितना मर्जी बुरे हो जाए उनके साथ, वो खुशी रहते हैं। तो पैसे का, इसमें पैसे का हैप्पीनेस से लेना देना कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सी बात है। इनफैक्ट शरीर का भी हैप्पीनेस से लेना देना कुछ नहीं है। सारा लेना देना है कि आप अपने मन से क्या सोच रखते हैं, क्या आपकी एनर्जीज आपके मन को अफेक्ट कर रही हैं। जैसे अगर शनि राहु केतु मंगल अगर नेगेटिव एनर्जीज मन को अफेक्ट कर रही हैं, तो आप जितने मर्जी धनी हो, आप चाहे शरीर के जितने मर्जी धनी हो, आप पैसे के जितने मर्जी धनी हो, आप खुश नहीं हो सकते। पैसा जितना मर्जी हो पर आप खुश नहीं है। और दूसरी तरफ आपके पास कुछ भी नहीं है पर आप बहुत बहुत ही खुश हो, रिलैक्स्ड हो। आप एक सॉफ्टी खा के भी अपनी बीवी के साथ आप खुश है, एंजॉय कर रहे हो कि लाइफ कितनी अच्छी है। ये सारा का सारा खेल मन का है। तो अगर आपका मन पीड़ित है तो आप खुश नहीं रह सकते, तो उसकी फिर रेमेडीज होती हैं। तो जैसे मैंने अपनी जो रिसर्च करके कुछ रेमेडीज बनाई यंत्र और मंत्रों के थ्रू, अगर आप उनको करते हैं तो कुछ हद तक मैंने देखा, कुछ हद तक डेफिनेटली फर्क पड़ता है और लोगों का फीडबैक आता है। ऐसे नहीं कि जब आप ये यंत्र और मंत्र करते हैं कि हाँ भी बताओ 6 महीने बाद क्या हुआ या 2 महीने बाद क्या हुआ, आपको रिजल्ट्स 10 दिन बाद या 12 दिन बाद दिखने लगते हैं। और मैं जब जब मैं अपने जो कंसल्टेशन के लिए लोग आ रहे हैं उनको मैंने यंत्र और मंत्र दिए हैं, तो आप लोगों से मैंने वो बोला भी है कि मुझे फीडबैक दें 10 या 12 दिन के बाद कि क्या आपको असर हुआ। क्योंकि अब तक ये 100% सक्सेस रेट है। ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, पर ये शास्त्रों के थ्रू जो मैं पता लगा पाया हूँ तो मैंने शेयर किया है। तो आगे कभी, आगे तो नहीं, पर मैं अपना जो कोर्स बनाऊंगा उसके अंदर मैं डेफिनेटली ये यंत्र जो मंत्र मैंने सीखे हैं उनको बताऊंगा, पर प्रॉब्लली इन यूट्यूब वीडियोस में नहीं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि खुश कैसे रहते हैं। तो खुश रहने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको दो बॉक्सेस देखने हैं और एक प्लैनेट देखना है। तो तीन चीज़ों को देख के आप हॉरोस्कोप में आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या ये बंदा रिलैक्स्ड है, फ्री ऑफ माइंड है, या फिर स्ट्रेस्ड आउट है, या फिर अब इसमें दो चीज़ें और हैं कि क्या आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, क्या आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि दिमागी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। नेगेटिविटी ये है कि मान लीजिए आप कुछ भी स्टार्ट करने लगे, आप पहले ही उल्टा सोचें, ठीक है। अब उसी की एक और वर्टिकल नेगेटिविटी का हो गया कि आप कुछ सोच रहे हैं तो आप इन्फीरियर हो रहे हैं कि यार ये सामने वाला तो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो जो नेगेटिविटी की डायमेंशंस है वो भी बहुत सारी हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो आज की वीडियो में एक जनरलाइज करके मैं आपको बताऊंगा फिर डिटेल में, क्योंकि वीडियो तो चलती रहनी है, डिटेल्स में जैसे जैसे आप और पूछते रहेंगे मैं बताता रहूंगा। तो सबसे पहले लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये इंसान की हॉरोस्कोप है, तो हमने तीन चीजें देखनी है। फर्स्ट लगन, ठीक है जी। सेकंड फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस एंड फोर्थ लॉर्ड। एंड थर्ड थर्ड इज फोर्थ हाउस का कारक जो कि होता है मून। तो काइंड ऑफ चार ही बन गए। तो लगन, फोर्थ हाउस जिसमें फोर्थ हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन कारक जो मून इंपॉर्टेंट है, और आखिरी में फोर्थ लॉर्ड। अब इन अब आप इनको जैसे 100% हो गया, 25 जैसे चार चीजें हैं तो 25% करके आप चारों को दे दीजिए। अब हर किसी को आप मार्क्स देने शुरू कर दिए 25% वाले के। अगर चारों के चारों चीजें एक्सीलेंट स्टेट में है, तो यानी कि वो आदमी बहुत ज्यादा खुशी स्टेट में रहेगा। और जितना ये कम होता जाएगा,
अगर आप जितना 0% के पास आ रहे हैं उतना बंदा नेगेटिविटी और परेशान या फिर इंफीरियोरिटी इन तरह की स्टेट्स में रहेगा। और ज़्यादा ही पीड़ित हो गए तो डिप्रेशन और भी जिस तरह की बीमारियां होती हैं वो नेगेटिव दिमाग की लग सकती हैं। तो आई होप मेरी स्क्रीन मैंने शायद विजिबल कर रखी है। तो ये ऐप जातक की हॉरोस्कोप है। और ये जब मैंने देखा तो ये बहुत ही खुश रहने वाले, सेटिस्फाइड, मतलब जितनी मर्जी इनके कितने लॉसेस हो जाएं, इनके कितने शरीर को कष्ट आ जाए, पर ये इंसान खुश ही रहते हैं। तो मैंने कहा लेट्स टेक दिस एग्जांपल एज वन ऑफ द केस स्टडीज। तो मैं आपको बताऊं, तो देखिए हमने क्या करना है, पहले मैंने आपको बोला लगन देखना है। तो लगन क्या नंबर है? 5 नंबर है। 5 नंबर मतलब सन। तो लगन पे किन प्लैनेट्स का प्रभाव है? तो सबसे पहले मून का प्रभाव है, जो कि लो जी बहुत पॉजिटिव हो गया। मून का देखना, जुपिटर का देखना, वीनस का देखना लगन को, क्योंकि लगन आपकी पर्सनैलिटी बताता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव हो गया, यानी कि आप थोड़े से चंचल दिमाग के, अपने आप से प्यार करने वाले। अपने आप से प्यार करने वाले मतलब अपने शरीर से, आप शरीर का अपना ध्यान रखने वाले। तो ये इंसान जैसे ये हैं तो ये योगा की तरफ बड़ा ध्यान देते हैं। तो और जिसे लोगों को देखा है जिसके और भी यहाँ पे शुभ प्लैनेट्स हैं या मून ही है स्पेसिफिकली, वो अपने आप को बहुत ध्यान देगा। तो वो जिम जाएंगे, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गया। एक नेगेटिव एस्पेक्ट आया, बल्कि दो नेगेटिव एस्पेक्ट आए राहु एंड मार्स के। तो यहाँ हमने देखा कि लगन जो है हमारा काइंड ऑफ बैलेंस्ड है, मतलब एक राहु और मार्स का एस्पेक्ट और एक मून का एस्पेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज, तो बैलेंस नहीं, मैं हल्का सा फिर भी नेगेटिव बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव्स हैं और एक पॉजिटिव है, तो हम लगन को थोड़ा सा नेगेटिव लेके चलते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस के क्या हालात हैं? फोर्थ हाउस में देखें आप, वीनस। वीनस जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है इन टर्म्स ऑफ केयर फ्री रहने के लिए, और उसको एम्पलीफाई करता हुआ उसकी नेचर को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जुपिटर का एस्पेक्ट। ठीक है जी, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज हो गई। अब यहाँ पे इस बॉक्स को देखें, इस बॉक्स को देखें तो यहाँ पे ये सन एंड राहु, शनि एंड राहु से पीड़ित हो गया। ठीक है जी। लेकिन इसी बॉक्स के ऊपर जुपिटर की एस्पेक्ट भी है, तो जुपिटर की एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे पड़ी और फोर्थ हाउस में बैठे एक शुभ प्लेनेट के ऊपर पड़ी। ठीक है जी। अब आखिरी चीज जो हम देखेंगे वो है, सॉरी अभी हम देख रहे हैं आखिरी चीज नहीं, थर्ड चीज, फोर्थ लॉर्ड। अब फोर्थ लॉर्ड को देखते हैं। फोर्थ लॉर्ड है मार्स। मार्स कहाँ बैठा है? सिक्स्थ में। सिक्स्थ हाउस में बैठ के मार्स, सन, सैटर्न ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और एट्थ और ट्वेल्थ में नहीं होते, याद रखिएगा, सिक्स्थ में। उसके बारे में भी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, ये तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट स्टिल अभी देखिए। तो यहाँ मार्स के क्या हालात हैं? मार्स एस्पेक्टेड है अगेन जुपिटर से, यानी कि देखिए क्या कॉम्बिनेशन बना। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट और फोर्थ हाउस का लॉर्ड, सारे किससे अफेक्टेड हो गए? योगकारी तो नहीं, पर पंचम बॉक्स का मालिक जो कि जुपिटर है, अगर पंचम बॉक्स का ना भी होता, जुपिटर की एस्पेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। सबसे अच्छी इनफैक्ट जुपिटर की ही मानी जाती है। तो इससे आप देखिए फोर्थ हाउस कितना ज़्यादा अच्छा हुआ, फोर्थ लॉर्ड के ऊपर एस्पेक्ट पड़ गई, और फोर्थ में बैठा हुआ ग्रह जो कि अगेन बहुत शुभ है उसके ऊपर पड़ गई। अब आखिरी हम देखते हैं चंद्रमा की स्टेट, क्योंकि चंद्रमा की स्टेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा केंद्र में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। और केंद्रीय प्रभाव, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि केंद्रीय प्रभाव के बारे में बताऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव एस्पेक्ट है केतु का। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट को जनरली, अगर वो भी स्पेसिफिकली राहु केतु का हो और उस पर डबल वार ना पड़ रहा हो, तो इग्नोर कर देना चाहिए इंडिया के अंदर। क्योंकि हम देश काल परिस्थिति जो बोला जाता है, जैसे कि जो प्लानिटरी अफेक्ट्स हैं, हर किसी देश के डिफरेंट लॉज होते हैं, डिफरेंट का डिफरेंटली एक्ट करते हैं। के लिए इंडिया में अगर आपको एक इफेक्ट कर रहा है तो उसको आप कंप्लीटली
हाँ, अगर घर में बैठा हुआ है या किसी और पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है तब वार कर रहा है, तब डिफिकल्ट होगा। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ आप देखें कि ये फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड एंड फोर्थ का कारक, ये सारे के सारे काफी बेटर, अच्छी स्टेट में है। तो इररिस्पेक्टिव कि हमारा जो फोर्थ हाउस सैटर्न और राहु से एफ्लिक्टेड था, उनसे पाप कर्तरी योग में आ गया था, जो कि एक मेजर नेगेटिव चीज थी, उसके बावजूद भी ये इंसान मेजरली बहुत ही खुशी वाली स्टेट में रह रहा है, और हमेशा ही एक सेटिस्फाइड और एक हैप्पी स्टेट में होते हैं। तो हमने देखा कि कैसे, कितना इंपॉर्टेंट है फोर्थ हाउस का एक अच्छी स्टेट में होना। अब इसका ठीक ऑपोजिट मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरी पत्री लेके आता हूँ, ये वाली, जिसके अंदर ये जो इंसान है, ये मेजरली नेगेटिव स्टेट में ही रहते हैं। चाहे जितना मर्जी पॉजिटिव चीज हो जाए, वो सबसे पहले इनकी स्टार्ट डर से ही होती है, नेगेटिविटी से ही होती है, कि अगर मैं कोई काम स्टार्ट करने वाला हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर कुछ हो गया तो ये हो जाएगा, नेगेटिविटी। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, अगेन पहले लगन देखा, लगन में क्या पर्सनैलिटी है, मार्स एंड सैटर्न है, ऑब्वियसली साफ नजर आ गया कि कुछ पॉजिटिव प्लैनेट नहीं है, हमने देख लिया कि नेगेटिव चीज हो गई। कोई नहीं, आगे चलते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में देखा, फोर्थ हाउस के अंदर राहु बैठा है, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। ठीक है, फोर्थ हाउस में मार्स का एस्पेक्ट है, अगेन एक बहुत बुरी बात है। तो ये देखिए, राहु केतु के एक्सिस में आ गया फोर्थ हाउस, और मार्स से एस्पेक्ट हो गया। तो यानी कि इस पे दो चोटें लगी। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट फिर भी रहा कि इसको जुपिटर ने एट्थ हाउस से एस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिला। अब आखिरी चीज जो हम देखेंगे वो है मून। सॉरी, आखिरी चीज नहीं, अभी थर्ड चीज है, वो है इसका लॉर्ड। इसका लॉर्ड कहाँ जा रहा है, लगन में बैठा है, लेकिन मार्स के साथ है। तो लगन में बैठना तो ठीक है, शनि एक्चुअली लगन में जाके एक अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लूज कर जाता है, बट स्टिल उसको अभी हम इग्नोर करते हैं। पर मार्स के साथ होने की वजह से इसका जो एक पॉजिटिविटी मिलनी थी इसको लगन में आने की, वो उसने लूज करी। आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है मून की प्लेसमेंट। मून अगर आप देखें सिक्स्थ हाउस में पहुंच गया, मून कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस, मून कंट्रोल करता है कि हमारी सोच कैसी होगी। तो मून एक नेगेटिव बॉक्स में चला गया। तो नेगेटिव बॉक्स में जाते ही, छठे घर में आते ही आदमी के अंदर एक स्ट्रगल्स, तो छठा घर होता है स्ट्रगल्स का, ठीक है जी, आठवां घर होता है डर का। यही मून अगर यहाँ चला जाता तो वो आदमी डरा हुआ रहता, घबराया हुआ रहता। ये मून यहाँ चला गया तो वो मानसिक स्ट्रगल्स के थ्रू रहेगा। अगर इसको एक भी नेगेटिव हिट और मिल गई, क्योंकि एक नेगेटिव तो हो चुका है, एक नेगेटिव हिट और मिल गई, काम खराब है। अब यहाँ देखते हैं किसके एस्पेक्ट है, मार्स का एस्पेक्ट नहीं है, सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं है, राहु का एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन केतु का एस्पेक्ट है। इस केतु के एस्पेक्ट ने और इस मून की प्लेसमेंट ने इस पत्री को सबसे ज्यादा डैमेज किया। अब अब मैंने आपको जो तीन चार पॉइंट्स बताए, अगर इसमें से एक दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे तीन चार पॉइंट्स कौन से बताए, लगन देखना है, फोर्थ हाउस देखना है, फोर्थ लॉर्ड देखना है, और मून देखना है, इनमें से इन फोर पॉइंट्स में से अगर कोई दो पॉइंट्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाएं, तो डेफिनेटली उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है और उनका इफेक्ट बॉडी के ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर बहुत रहता है। तो यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पे मेरा मून बहुत ही सिवियरली इफेक्टेड हुआ है, बहुत ही सिवियरली इफेक्टेड हुआ है। तो स्पेसिफिकली इन मून की दशाओं में और केतु की दशाओं में ये इंसान बहुत ही डिफिकल्ट स्टेट के थ्रू जाएगा, रिलीफ मिलेगा मंत्रों और यंत्रों से। पर मोटा मोटा मैंने आपको आज बताया। देखिए, जितना मर्जी आप खुश रह लें, जितना मर्जी आप दुखी रह लें, एक ये मोटा एक जेनेरिक ये बता रहा है, क्योंकि जुपिटर की डेफिनेटली देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको निगेट कर दें, इसको इग्नोर कर दें, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पड़ेंगे, तो आप लाइफ में 100% ही नेगेटिव नहीं रह सकते। जब जब जुपिटर की दशा आ रही है, जब जब जुपिटर के ट्रांजिट्स के अंदर इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव, वो इंसान पॉजिटिव होगा। पर वो मेजर एक लाइफ के अंदर जो नेगेटिविटी रहेगी वो आपने देख लिया, और कैसे पॉजिटिविटी रहेगी वो भी आपने देख लिया, कि एक पॉइंट जो कि फोर्थ हाउस था कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, एस्पेक्ट बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, प्लेसमेंट ऑफ वीनस,
एंड एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर ऑन फोर्थ लॉर्ड दैट इज मार्स। तो होपफुली आपको ये कुछ समझ में आया होगा। आप इसको अप्लाई करके देखें, जितने भी आपके आसपास पॉजिटिव नेगेटिव खुश रहने वाले लोग इस तरह के, आप उन पे अप्लाई करके देखें। यही रूल है, और कोई रूल है ही नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप कोशिश करें और टॉपिक्स डालने की, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हों, डिफिकल्ट टॉपिक्स हों। मेरे को भी चैलेंजेस मज़ा आएगा कि, और अगर हो सके तो सैम्पल हॉरोस्कोप्स भेज दीजिए, ताकि मेरे लिए इजी रहेगा। मुझे फिर अपने, जो मेरा डेटाबेस है, जो मेरी रिपॉजिटरी है, मेरे पास काफ़ी सैकड़ों हॉरोस्कोप्स पड़े हैं जो मैं 25-27 साल से देखता आ रहा हूँ। तो मेरे को उनको वापस ढूंढना पड़ता है जाके, कि कौन सा आपके लिए फिट रहेगा एग्जाम्पल देने के लिए। अगर आपके पास है तो आप शेयर करें, मैं उसको लेकर आऊँगा। तो वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में अगेन कोई टॉपिक लेके आऊँगा। और कोशिश करिए ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाने की, जो कि आपको ये स्टोन्स दें और ऊट पटांग की बातें करें, डराएं। खुद ही सीख लें, खुद ही इंप्लीमेंट कर लें, उसी से ही काम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो मैंने अपनी ईमेल दे रखी है, आप उससे ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो होपफुली मैं आपके कोई काम आ सकूं। चलिए जी, धन्यवाद।